नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाईचारे का त्योहार, रंग का त्योहार आपने मनाया, मैंने मनाया, पर होली तो होली खत्म हो गई। होली होली, लेकिन क्या सच में जो भाईचारे का प्रतीक है होली त्योहार, वो भाईचारा आज कायम होता दिखा क्या? या समाज में दरारें साफ दिखी? भाईचारा नहीं, तलखी, दुश्मनी, नफरत का बाजार भी सजता दिखाई दिया क्या? अब यह संयोग था, यह हर रोज तो होता नहीं है, हर बार होता नहीं है कि शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन ही होली का पर्व, यह त्योहार आया। और रमजान का महीना है, जुम्मे की नमाज मुसलमान भाइयों के लिए भी बहुत पाक होती है। पर इसी से नापाक मंसूबे जो बहुत से लोगों के होते हैं, मजहब की जो सियासी दुकानदारी है, वो अफीम जो है धर्म की, वो भी चटाई गई खुलकर। और दरअसल यह सिलसिला शुरू हो गया था 6 मार्च से ही, और शुरू किया एक अदनी से पुलिस अधिकारी ने, सर्कल ऑफिसर संभल का अनुज चौधरी, कि साल में होली एक बार आती है, जुम्मा तो 52 बार आता है। होली से दिक्कत है तो घर से बाहर मत निकलो, रंग लग जाए तो वो हिस्सा ही कटवा दो। यहां तक एक पुलिस अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को बरकरार रखना, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, समुदाय धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, पर कहा। और सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी। उसके बाद तो पूरे रास्ते ही खुल गए, उससे पहले ही खुलने लगे थे। यह 6 मार्च का बयान। 7 मार्च को सतीश गौतम, अलीगढ़ से बीजेपी सांसद, उन्होंने ताल ठोकी कि एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो हर हाल में होली मनाई जाएगी। किसी ने रोका नहीं था तब तक, ये नहीं कहा था नहीं होली नहीं मनाई जाएगी, हर साल मनती है भाई वहां होली, पर नहीं होली मनाएंगे। और मारपीट करने कोई आया, किसी ने रोकने की कोशिश की तो ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, मतलब जान से मारने की धमकी दे दी। और फिर 10 मार्च को जो अनुज चौधरी ने कहा, और तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था बिल्कुल ठीक बोले हैं, बोला है अनुज चौधरी। तो 10 मार्च को बीजेपी के विधायक बिहार में हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने भी यही बात कही कि 52 आते हैं जुम्मे तो, और हिंदुओं को होली मनाने दे, रंग से आपत्ति है तो घर में रहें वरना पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान का एंगल भी आ गया। अब इसमें बीजेपी के लिए दिक्कत थोड़ी पैदा कर दी, और जेडीयू के लिए भी। जेडीयू को समझ नहीं आया, कहें तो क्या कहें। पहले दिन तो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कार्यक्रमों में आ भी रहे थे, उसके बाद आने से मना ही करने लगे, हाथ जोड़े कि भैया हमें क्यों फंसा रहे हो। नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता वो कहीं हाशिए पर जाती दिखी, मुंह पर ताले लग गए, दही जम गई। पर अंजुम आरा, दरभंगा की मेयर, जेडीयू की हैं, उन्होंने कहा 2 घंटे होली खेलने पर रोक लगे। होली 2 घंटे के लिए रुक सकती है, नमाज का समय आगे नहीं बढ़ सकता। फिर बाद में माफी मांगती फिरी। ये ताली जो है ना, एक हाथ से नहीं बजती है। फिर रघुराज सिंह, बीजेपी के मंत्री उत्तर प्रदेश में, वो तिरपाल को भी ले आए। इस बार तो मतलब अजब नजारा देखा, मैंने तो नहीं देखा था, इतनी मस्जिदों पर तिरपाल, तिरपालों से वो ढकी गई। तो रघुराज सिंह ने कहा रंगों से बचने के लिए तिरपाल का हिजाब पहने, कि अरे मस्जिदों पर लगाते हो कई बार, हिजाब ही पहन लो तिरपाल का। और जो व्यवधान पैदा करेंगे वो यमराज के पास नाम लिखवा लें। ये मंत्री हैं।
और एक और मंत्री संजय निषाद अहम घटक हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं जिन लोगों को रंगों से परहेज है वो घर नहीं देश छोड़कर चले जाएं। ये बहुजन आंदोलन की पैदाइश है संजय निषाद। अब इसमें मौलाना साजिद रशीदी, अब यहां पर न जाने कितने धर्मगुरु भी पैदा हो जाते हैं, अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। सारे फरमान मुसलमानों के लिए ही क्यों, मुसलमानों की खामोशी का फायदा ना उठाएं। हर कोई अपनी दुकान चलाने पर जोर देता दिखाई दे रहा है क्या कि 2 मिनट की सुर्खियां बटोर लो, धार्मिक उन्माद फैला दो, भाईचारे को तबाह कर दो, तहस नहस कर दो। यही सबकी मंशा दिखाई दे रही है क्या? ऐसे ऐसे विधायक जिनको मैं नहीं पहचानता, बहुत लंबे समय से मैं पत्रकारिता में हूं, आम आदमी तो जानते ही नहीं, उनके सूबे के उनके हल्के के लोग जानते होंगे, बाकी देश का आदमी जानता ही नहीं। एक के बाद एक। अब ये नापाक है होली का रंग, उसमें गंदा गटर का पानी होता है। खलीलुर रहमान कोई सचिव हैं रजा अकेडमी के, ऐसे ऐसे सर फिरे दोनों तरफ के। इस रंगों के उत्सव में खलल डालते दिखाई दिए, और कि मुसलमान तो रंग विरोधी हैं, होली विरोधी हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि होली को ईद ए गुलाबी और आब पाशी भी कहते हैं। मुगल, सारे मुगल बादशाह सिवाय औरंगजेब के, वो होली मनाते थे। अकबर तो आगरा के अपने किले में बाहर आकर आम आदमियों के साथ भी होली खेलते थे। तुजुके जहांगीरी में जहांगीर का वर्णन किया गया है, और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। जहांगीर होली खेल रहे हैं नूरजहां के साथ, अपनी बेगम के साथ, और शाहजहां के जमाने में इसे ईद गुलाबी आबपाशी भी कहा जाता था। बहादुर शाह जफर ने, आखिरी बादशाह मानते हैं उसे, मुगल बादशाह, बाकायदा एक गीत लिखा होली पर, क्यों मुंह पे मारी रंग की पिचकारी, देख कुंवर जी दूंगी गारी। मुगल बादशाह। और आज की नई पौध जो है उनके सामने कुछ ऐसा विकृत सच, हकीकत से कोसों दूर पेश किया जा रहा है कि मुसलमान तो होली खेलते ही नहीं। बाबा बुले शाह, सूफिज्म, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है, और होली के तो इतने गीत हैं कि बताते बताते आदमी थक जाए। पर क्या ये जहरीली बोली, होली तो होली, ये नफरती बोली आज थम जाएगी क्या? इसका भी दहन हो जाएगा क्या? या ये एक कड़वी हकीकत है और ये आने वाले दिनों में इसकी गूंज और सुनाई देने वाली है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भाईचारे का त्योहार, ये मैंने कई बार अपने इस संबोधन में इस शब्द का इस्तेमाल किया, बना नफरत का बाजार। और होली तो होली, थमेगी जहरीली बोली। और चर्चा में आज मैंने देश के वरिष्ठतम पत्रकारों को ही न्योता दिया है, कोई नेता नहीं, बहुत हो गई जहरीली बोली। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, राकेश शुक्ला, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, इस पैनल में सबसे युवा आदेश रावल, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, सत्यहिंदी.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसे भी चलाते हैं, संचालक हैं, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार विनोद शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, होली तो होली, ये नफरती बोली अब थमेगी या ये अब चलेगी? ये कड़वी हकीकत हो गई है। संदीप, ये होता है जब when the state withers away, कहा जाता है कि स्टेट को, आप स्टेट से लड़ रहे हैं, आप एंटी नेशनल हैं। स्टेट कहाँ है आज के दिन? स्टेट का मतलब जो इदारे जो इन लोगों के दिमाग में कुछ विद्युता डाल सकते हैं, कुछ स्थिरता डाल सकते हैं, वो कहाँ है आज के दिन? सीईओ ने एक बयान दिया, सीईओ के आला अफसर कहाँ है आज के दिन?
उनमें से कोई कुछ बोला? होम मिनिस्टर स्टेट का कहाँ है आज के दिन? मुख्यमंत्री कहाँ है? गवर्नर कहाँ है? जुडिशरी कहाँ है? कोई भी नहीं बोल रहा। केंद्र के नेता कहाँ है? कोई बात नहीं कर रहा। और किसी ने एक शायद पर्ची पकड़ा दी, ऐसे आप बता रहे थे, और वही बयान परस्पर दोहराया जा रहा है विभिन्न लेवल्स पर, विभिन्न लोगों के बारे द्वारा। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक सुनियोजित कार्यक्रम है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि एक ऐसे त्योहार को, जो त्योहार हमको तो ये सिखाया गया था जब हम बड़े हो रहे थे कि यहाँ पर रूठे हुए मित्रों को भी मना लिया जाता है। बिल्कुल, गिले शिकवे भूल कर दोस्त दूर हो जाते हैं। हाँ, वो गाने भी हैं, बहुत से मशहूर हुए हैं और दुनिया भर और के नारा गाने। क्या है? बुरा न मानो होली है। हाँ, इस त्योहार का नारा है बुरा न मानो होली है। आज के दिन जो नारा है वो है बुरा ही मानो होली है। अब जो कोई मौलाना बैठ के कह रहा है कि गंदा पानी इस्तेमाल होता है, दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है इस मौलाना की, इसका इस दिमाग बात पे गटर है। इस बात पे विवेचना भारी स्तर पर हिंदू समाज में हुई है। मौलाना साहब को थोड़ा धैर्य बरतना चाहिए था, लेकिन उनको भी वाहवाही लूटनी है। हाँ, उनको पता है कि जितनी अनर्गल बात मैं करूंगा उतनी ज्यादा तालियां बजेंगी। देखिए, द स्टेट एक्चुअली हैज विदर्ड अवे, और जब ऐसा होता है तो अराजकता फैलती है। जो ऐसे एलिमेंट वर्चस्व में आ जाते हैं, जो एलिमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो नहीं हो रहा है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये कहाँ है वो कानून जो उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था पहले, कि कॉजिंग डिसअफेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज? उसमें गिरफ्तारियां होती थी, लोगों को बंद कर दिया जाता था। कॉजिंग डिसअफेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज, वो सीओ जो है उसका जो स्टेटमेंट है, ये क्या सेग्रीगेशन को प्रमोट कर रहा है क्या? वो इस देश में अब सेग्रीगेशन होगी जैसे कि अफ्रीका में होती थी वहां की आजादी से पहले, एएनसी की रेवोल्यूशन से पहले। भारत को सेग्रीगेट किया जा रहा है। नहीं, वो केतकी सिंह है, विधायक है बीजेपी की, वो तो कह रही है इनको रंगों से, रामनवमी से, फलाना दिखड़ा, कई त्योहारों के नाम लिए, इन सब से दिक्कत है। इनको तो इलाज में भी दिक्कत होगी, अब अलग से विंग बना दो। मतलब अब अस्पतालों में वो मुख्यमंत्री से दरअसल सिफारिश करने वाली हैं कि अस्पतालों में एक हिंदू वार्ड और एक मुस्लिम वार्ड बनाया जाए। अब वो जो इलेक्टेड मेंबर है किसी भी लेजिस्लेचर की, उसने जो बात की है वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ बात है। उसने जो ओथ लिया है एज मेंबर, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। कहां है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन? उसको तार तार कर दिया जा रहा है रोज। ये सरकारें जो चल रही है हमारे देश में, नहीं, आप उत्तर प्रदेश की सरकार या बीजेपी पर जब ये आरोप लगाते हैं, पर ये आरोप तो नीतीश कुमार पर भी लगेगा। नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, और वहां पर हरिभूषण ठाकुर वो एक के बाद एक बयान, अब तो ये भी कह दिया कि हिंदू राज्य है बिहार। तो वो अगर एक मिनट सुनिए ना, दरभंगा की जो मेयर है उसको तो अंजुम आरा, वो तो वापस लेना पड़ता है बयान कि नहीं नहीं जी मैंने गलत बयान दे दिया। वो जेडीयू की है, पर बीजेपी अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं और मुख्यमंत्री खामोश बैठे हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है? साफ साफ इसका मतलब यह है कि ये जो गठबंधन है ये एकतरफा है। मुझे याद है कि चंद्रबाबू नायडू ने जब शुरू में बीजेपी को सपोर्ट किया, अटल जी की सरकार को, तो उसने कुछ लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड बात की, उनमें से मैं भी था, कि मैं आई विल बी ए रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन द बीजेपी, कि जब बीजेपी का जो ऐसा एजेंडा है जो सेकुलर डेफिनेशन में नहीं आता है, तो अगर कुछ ऐसा करेंगे तो आई विल बी ए रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन द बीजेपी एज अ मेंबर ऑफ द कोलिशन। चंद्रबाबू वो बात भूल गए हैं। नीतीश कुमार तो पता नहीं उनको याद है कि भूल गए हैं, क्योंकि नीतीश जी से अरसे से मुलाकात नहीं हुई, और अगर मुलाकात हो जाती तो पता चल जाता कि हाउ कॉन्शियस इज ही इन टर्म्स। नहीं, पर इसमें एक और पहलू भी है विनोद, आशुतोष, एक और पहलू ये भी है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब जिस सीओ का जिक्र अभी कर रहे थे विनोद शर्मा, ये 6 मार्च को संभल में पुलिस पीस कमेटी की
बैठक बुलवा रही थी। मतलब उसमें दानिशमंद दोनों हिंदू और मुसलमान समुदाय के नेता थे कि भाई कैसे मनाया जाए, जुम्मे का दिन है, रमज़ान का महीना भी है, 14 तारीख को होली भी है। उसमें कोई एक सिस्टम बनाने के लिए ये मीटिंग थी, पर मीटिंग में तो धमकी देते दिखाई दिए। पर हमने जो आज पाया भी, यूपी में 12 जिलों में नमाज का वक्त बदल दिया गया। दोपहर 2 बजे नमाज हुई शाहजहांपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, औरैया, लखनऊ और उन्नाव, और 2:30 बजे हुई संभल, जौनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और अमरोहा। तो ये तो कम्युनिटी लीडर्स आपस में भी बैठकर कोई रास्ता निकाल सकते थे, बजाय इसके कि वो इतनी जहरीली बोली हम पिछले 10 दिनों से सुनते आ रहे थे और एक तनाव पैदा हो गया। देयर वाज अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद इट। संदीप, मुझे लगता है कि हम लोग जो केंद्रीय बिंदु है उसको कहीं मिस कर रहे हैं। केंद्रीय बिंदु क्या है? एक सीईओ कोई बात कहता है, राज्य के मुखिया उसको फॉलो करते हैं। ये भारत के आजादी के बाद के संविधान लागू होने के बाद पहली बार ऐसा दिखाई पड़ रहा। पहले ये होता था कि नेता कुछ बात कहते थे, जनता उनको फॉलो करती। अब सीईओ कोई बात कहता है और योगी आदित्यनाथ उसको फॉलो कर रहे हैं। ये जो उलटबाजी हो रही है ना, इससे ही आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है, चाहे वो हिंदू फैनेटिक्स हो चाहे मुस्लिम फैनेटिक्स हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सबको टेलीविजन पे आकर कुछ अपनी बात कहनी है, सबको इस पे मजा आता है कि देखिए मैंने कोई बात कह दी, देखिए उस पे टेलीविजन में डिबेट हो रही है। ये टीवी वालों की भी, हमारी भी, आप भी संपादक रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर रहे हैं लंबे समय तक आशुतोष, ये अखबारों की कम बल्कि मैं टीवी वालों की, और मैं टीवी का पत्रकार हूं, विजुअल टीवी वाला हूं मैं, ये हमारी भी एक कमजोरी है कि ये सब छुटभइयों के बयानों को ऐसा उछाल उछाल कर पिछले 10 दिनों से हम दिखा रहे हैं। इस तनाव में, धार्मिक उन्माद में हम भी साझेदार हैं क्या? साझेदार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप थोड़ा सभ्य भाषा में अपनी बातों को कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि आज टेलीविजन चैनल्स को न्यूज चैनल कहने पर शर्म आनी चाहिए। हकीकत तो यह है, जो संपादक के पदों पर बैठे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी एंकरिंग कर रहे हैं, वो जब अपना इतिहास पलट कर देखेंगे तो शायद उनको शर्म आए कि मैंने एक जमाने में इस तरीके की पत्रकारिता भी की थी। धार्मिक उन्माद को बढ़ाना, एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत पैदा करना, इसकी तो फैक्ट्री खुली हुई टीवी चैनल्स के अंदर। वही बातें सुबह से शाम तक हो रही हैं, उसमें कौन सी नई बात? कोई नई बात नहीं। लेकिन जो असल पॉइंट है, असल बिंदु क्या है कि इन सब चीजों को मेरा तो मानना यह कि इसको खूब खुलकर दिखाना चाहिए, खूब जम के दिखाना चाहिए, ताकि एक वक्त आए जब हम आईने में अपना चेहरा देखें तो हमें शर्म आए कि हमने बदरंग चेहरा होगा। रंगों के त्योहार को हमने कितना बदरंग कर दिया। हाँ, हमें एक नागरिक होने के नाते ये शर्म आएगी। आज नहीं आएगी, आज नहीं आएगी, कुछ समय के बाद आएगी, मुझे इसमें पूरा यकीन है। और शर्म आएगी लोगों को, तब पता चलेगा कि हमने कितनी घटिया, कितनी गलत बातें, हमने अपने ही भाइयों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की, हमने देश के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की थी। शर्म आएगी, आज नहीं आएगी, मैं जानता हूं। क्यों नहीं आज आएगी? क्योंकि आज यही विचारधारा केंद्र में है और इस विचारधारा से जुड़कर लोगों को बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, लोगों को बड़े बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं। और इसमें ज्यादातर वो है जो अवसरवादिता की तमाम पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। आधे से ज्यादा का इसमें हिंदुत्व से कोई लेना ही देना नहीं, आरएसएस की विचारधारा से कोई लेना ही देना नहीं। पर मेरा जो मूल सवाल था आशुतोष, ये 12 जिलों में नमाज का वक्त बदला गया, ये तो हम आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके कि भाई आप अपनी नमाज थोड़ी सी इधर कर लो, हम होली का अपना मनाने का जो कार्यक्रम है वो उसको या तो जल्दी वाइंड अप करेंगे या इतने बजे तक वाइंड अप कर देंगे, आप उस जगह ना आओ। क्योंकि मुसलमानों में एक तबका है ऐसा जो रंग से जिसको दिक्कत होती है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सारे खुल्लम खुल्ला खेलते हैं, कईयों को दिक्कत होती है, और ये तो इंसानी फितरत है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, किसी को किसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी को दूसरे तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। संदीप, आप इसको मुसलमान से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? हाँ। हमारे बीच में ढेरों हिंदू है जिनको रंग से दिक्कत होती है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो घरों में छुपे रहते, नहीं रंग लगवाते, और अगर आप उनको लगा दीजिए तो वो गालियां बकते। तो इसको हिंदू मुसलमान के नक्शे से क्यों देखते भाई? मैं जो बात कहना चाहता हूं कि चलिए मुसलमानों ने तो अपना वक्त, नमाज का वक्त बदल दिया,
जरा इस बात को सोचने की कोशिश नहीं, करिए। ये क्या डरा पूजा का धमका वक्त- कर बदलवाया क्या गया पूजा का वक्त भी है, बदला या जा ये सकता है? भाईचारे से भी हो सकता था? मेरा सवाल ये है, मूल सवाल ये है। मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं और मुझे लगता है कि आपके पैनल पे बैठे हुए लोग अगर इसका जवाब दें। 12 जगहों पे नमाज का वक्त बदल दिया गया। क्या इस देश के अंदर 2 जगहों में पूजा का समय बदला जा सकता था क्या, अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती तो? आप जरा सोच के देखिए इसको। मैं ये क्या कह रहा हूं, भाईचारे की बात तो तब होगी ना जब दोनों समाज आगे बढ़कर एक दूसरे से के गलबैया हो, एक दूसरे के साथ होली खेले, एक दूसरे के साथ ईद मिलन के समारोह में शामिल हो। जब दोनों तरफ से नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जाएगी, तब ने ये सवाल खड़ा हुआ कि आप नमाज का वक्त बदल दीजिए और आप पूजा का वक्त बदल दीजिए। भाई, नमाज से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। और हिंदुओं की पूजा से किसी मुसलमान को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। मैं तो बचपन से इतना बड़ा हुआ, और हिंदू मुझे कभी ये को तकलीफ नहीं हुई। मस्जिद जाने की क्या जरूरत? मस्जिद में वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दो, आप अपनी होली खेलो। यही तो मैं कह रहा हूं, ये डिबेट आज क्यों शुरू हो रही? क्योंकि ये प्रायोजित ये डिबेट है। अहम सवाल है विजय। ये प्रायोजित डिबेट है। ये 78 साल में पहला तो नहीं हुआ ऐसे। तिरपालों से ढकी हुई मस्जिदें आपने देखी कभी? 2012 में एक तस्वीर चल रही है कि अरे भाई वो आइसोलेटेड केस हो सकता है, पर इतनी मस्जिदों पर तिरपालें बिछी हुई हैं ये, और इतनी जहरीली बोली कि अरे हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया। ये पहले तो कभी नहीं हुआ, इस बार ही क्यों होता दिखा है? देखिए, ये तो सच बात है कि पहले ऐसा नहीं होता था, कोई एक्सेप्शनल केस होते थे। हाँ, और मैं तो जयपुर से रहा हूँ। जयपुर में हम लोग इतनी होली खेलते हैं कि जयपुर में होली के दिन इतनी छुट्टी रहती है कि कोई भी आदमी, कोई धर्म का, जाति का, पद का, अफसर, पॉलिटिकल, सब लोग रंग में रंगे हुए होते हैं। तो इसलिए कभी हमने तो ऐसी होली नहीं देखी और जिसमें कभी मस्जिदों को ढका जाए, तिरपाल से ढका जाए। लेकिन जो आपकी बात है वो ठीक बात है कि, और उसमें एक अच्छी बात यह है कि ये आपने 12 शहरों का नाम बताया, 15 शहरों का नाम बताया, पूरे देश भर में ऐसा नहीं हो रहा। हमारे सुकून के लिए केवल इतनी भी बात काफी है। हाँ, ये ज्यादा यूपी हाँ। और कुछ हद तक बिहार तक ही बिहार में अभी दिखाई चुनाव दी। हो रहे हैं, तो चुनाव होने वाले हैं, तो एक बड़ी वजह मैं उसकी वो भी समझता हूँ कि किस तरह पर से राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक कहीं पर भी में उस तरह के और वक्तव्यों तक सीमित है। हाँ, हाँ, केवल उत्तर बयानों प्रदेश में तक। दूसरी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में दूसरी स्थिति है और वो शर्मनाक लगती है मुझे। मतलब आप मुझे थोड़ा सा माफ कर दें, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कटु ये होता हूं कुछ बातें कि हैं, शर्मनाक लगती है तीखी और बात इस तरह कहनी की भी बात। जरूरी हो जाती और है। मुझे हैरानी इस बात पर भी हुई जिसका जिक्र आपने किया और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि एक सीईओ के बयान को जस्टिफाई किया जाए या सपोर्ट किया जाए, और वो भी नो अदर पर्सन लेस देन चीफ मिनिस्टर, तो वो एक बड़ी खतरनाक बात है। मैं तो जबकि समझता इलाके के डीएम कहे, और हमारे शो के दौरान ही उनका बयान आ बयान गया आया। था कि भाई हमारी इजाजत के बिना इस तरह की मीडिया एक तो ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए। सीईओ इस तरह की बात करे, लेकिन क्या कि ताली दोनों तरफ से बजती है और बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि ये नहीं, ताली ये भी हम बजाने का ही मजा बैलेंसिंग है। एक्ट करते हैं क्या कि ताली दोनों तरफ से बजती नहीं, है? वो चार बयान- साजिद राशिदी या हाँ, तो ये वो चार- खलीलुल रहमान, लेकिन वो चार इक्का लोग- दुक्का को पकड़ के हम बैलेंस कर देते हैं कि उधर भी है इधर भी है। नहीं, बैलेंस नहीं कर रहे, लेकिन वो दोनों लोग कर रहे हैं ना ये बात। हाँ। आप एक कहेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि भाई आप केवल उनकी बात तो नहीं सुन रहे। दोनों तरफ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। मेरे लिए सुकून की बात यह है कि बहुत कम लोग हैं, लेकिन क्या ये जो मवाद है, मैं थोड़ा सा बिटर हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हुई है ये पूरा जो 15 दिन निकले हैं ना हमारे होली तक के, तो वो तकलीफ को, वो मवाद को क्या हम गहरी कर रहे हैं। चलिए आज होली खत्म हो गई, क्या होली पर बात खत्म हो जाएगी? यही मैं अगला सवाल पूछने वाला था आपने। हाँ, तो असली मेरे- सवाल ये है और मेरी चिंता वो है, क्या पॉलिटिकल गेन के लिए या जो भी आपको जो भी लगता है किसी के लिए भी उस लेवल पर हम जा रहे हैं? बीजेपी के नेता बोल रहे थे, मुझे सबसे ज्यादा तो ताज्जुब संजय निषाद के बयान से हुआ कि जिसको रंग से दिक्कत है वो घर ही नहीं देश भी छोड़ दे। नहीं, संजय निषाद जी का बहुत गंभीरता से लेते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है, और अभी कब तक वो यहाँ पर हैं? देखिए, वो जिस नाव में बैठते हैं, निषाद नाव का संबंध है, हाँ। तो जिस नाव में बैठते हैं वो वहां पर बात करते हैं। इसलिए ईसा को याद कीजिए कि हे प्रभु उन्हें माफ करना, वो नहीं जानते क्या कह रहे। संजय निषाद जी को मैं गंभीरता से नहीं लेता। गंभीरता से इतना ही लिया मैंने कि जिन लोगों को वो पाकिस्तान या दूसरे यहाँ देश भेज रहे हैं, शंकरगिरी हैं हमारे दर्शक, रावत सर राजस्थान आप ही के इलाके के हैं, वो कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही धार्मिक विवाद के मामले बढ़ने लगे? ये विशुद्ध बीजेपी का है या मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं? तो वो क्या political- हम उसे नजरअंदाज कर दें? नहीं, उसी को नजरअंदाज करने की बात है। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक जमाने तक 50 साल 60 साल हम मुस्लिम अपीजमेंट के साथ चले, उसने भी उन लोगों को थोड़ा सा
अंदर से फ्रस्ट्रेट किया या गुस्सा बढ़ाया कि आज जब उनको मौका मिला है तो वो भी सामने खड़े हुए हैं। एक पॉलिटिकल पैराडाइम तो देश में बदला ही है ना। अब आज हम मुस्लिम अपीजमेंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए वो एक गुस्सा वो भी था जिसका ये हो रहा, लेकिन इस गुस्से असलम का आरिफ तरीका उससे बिल्कुल अलहदा सवाल पूछ रहे हैं, अलीगढ़ वासी हैं, वो कह रहे हैं एक वर्ग को टारगेट करना अब फैशन बन गया है, वो ये पॉलिटिकल, न्यू नॉर्मल है। हाँ न्यू नॉर्मल है, ये पॉलिटिकल पैराडाइम बदला है ना, उस वजह से ये ऐसा हो रहा है। और फिर देखिए अपने गले में भी घंटी बांधी, आशुतोष जो कह रहे हैं ना, मैं तो बिल्कुल आप बड़े बांधने को तैयार संपादक हैं, आप रहता बड़े एंकर हैं, आपको छोड़ दूं मैं, छोड़ना मैं इसलिए नहीं चाहता कि लोग कहेंगे अच्छा संदीप के साथ बैठे हैं तो ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी सब लोग उसमें आग में तो घी डाल ही रहे ना हम लोग, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये आग बुझ ना जाए। ये भी तो कोशिश कर रहे हैं हाँ। कि जो नेता 10 नेता वो जो बोल रहे हैं या दूसरी तरफ बोल रहे हैं उसको छोड़ मतलब करके हम ये किसी भी छोटे का हम बयान छोड़ने को चलाकर तैयार उसको- नहीं है। उस पर पूरा उसे ये प्रोग्राम नहीं कि आधी बार आप भी संपादक रहे हैं, आप सब लोग संपादकीय भूमिका में रहे हैं, जी। कितनी बार तो ये सीधा ड्रॉप कर दी ड्रॉप जाती है करने की स्टोरी। बात है ना, लेकिन आज तो उसी को ढूंढते हैं कि आज क्या है, हाँ, आज क्या है, आज का मसाला आज बताइए। का मसाला क्या है। तो ये सब वही वाली बात होगी, एक बार पहले भी चर्चा मैंने की कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। अब होली पर भांग वैसे कम पीते हैं, लेकिन कुएं में भांग पूरी घुली हुई है, और उससे सारा का सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। मैं केवल ये उम्मीद करता हूँ कि ये खत्म हो जाए, हम ठीक से रास्ते पर आएँ, क्योंकि सबको साथ रहना। जैसे वाजपेयी जी की बात को फिर से दोहराता हूँ मैं कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसियों के साथ तरीके से, सहजता से, प्यार से रहना सीखिए, उसी के साथ आप चल सकते हैं। और ये जो आप आग जलाते हैं उसकी जद में आपका घर भी आता ही है। अब यहाँ पर एक और हमारे दर्शक हैं, अनुराग सिंह, राकेश भाई, वो कह रहे हैं वक्त बेवजह विवादित बयान देने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगनी चाहिए। पर यहाँ पे तो अभी ये भी नहीं मालूम ये अपराध है या नहीं। मियाँ तियाँ पाकिस्तानी वगैरह कहना, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये असभ्य हो सकता है, अपराध नहीं है। देखिए, जो कानून बनाते हैं वही बयान देते हैं। तो जब शुरू भी ये कानून बना कि ज़्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, ये नरसिम्हा राव जी के टाइम की बात है, तो उसमें ये कहा गया कि जो लोग अभी लड़ चुके हैं उनको छोड़ के तो जो लड़ चुके यानी कि जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं, लालू यादव जी का मैं एक नाम लूँगा, बाकी के भी हैं जो 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा कानून बना कि जब राजनीति के अपराधीकरण पे हुआ तो ये हुआ कि भाई राजनीति के अपराधीकरण पे जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उसमें भी कहा गया जिसको सजा हो जाएगी और इतने दरमियान की सजा होगी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी बात हो रही थी, विजय जी ने कहा, आशुतोष जी ने कहा, जब मैं पत्रकारिता शुरू किया ये 94-95 में, तो मेरे सीनियर ने कहा, क्राइम रिपोर्ट में मुझे भेजा गया ट्रेनी के रूप में, तो मुझे कहा गया कि एक चीज़ की सख्त हिदायत दी गई कि यदि कोई भी किसी लड़की के साथ गलत होता है तो आप बलात्कार शब्द नहीं लिखोगे, दुष्कर्म लिखोगे। दूसरा मुझे कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे, ऐसा कोई शब्द नहीं डालोगे कि जिससे ये चिन्हित हो जाए कि वो लड़की किस मोहल्ले किस इलाके की है। ये हम लोग कहा गया, हमने उसी पैटर्न को फॉलो किया। आज से पहले यानी 3 दिन से पहले मैं नहीं जानता था कि माननीय रघुराज सिंह जी कौन है, मैं नहीं जानता था। हाँ, चाहे मंत्री हों वो, अरे कोई हो नहीं, मैं संदीप जी को अकेले क्रेडिट नहीं दूंगा, इनका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जिस चैनल को खोला गया इस पिछले 2 दिन में और उस सुबह से लेके तुम कोई रघुराज सिंह का लाइव के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। केतकी सिंह विधायक है, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन हम सिर्फ फोकस कर रहे, हाँ संदीप भाई, हम सिर्फ फोकस कर रहे पॉलिटिशियन पे, इसमें सेलिब्रिटी भी पीछे नहीं है। फरवरी में जाइए तो फराह खान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि होली जो है छपरियों का त्योहार है। मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिशियन से ज़्यादा जो सेलिब्रिटी होते हैं और उनकी तरफ से जब कोई बात कही जाती है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। फराह खान ने कई फिल्में बनाई, हिट फिल्में बनाई, तो सवाल इस बात का है कि हमें नियंत्रित यदि करना है तो समाज के हर वर्ग को नियंत्रित करना पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति को नहीं। विजय जी ने अभी अटल जी की बात की, मुझे याद आता है मैंने कहीं पढ़ा था कि अटल जी की एक इंटरव्यू में बोले कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उन्होंने कहा कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष है कि यहाँ 80% हिंदू और 20% मुसलमान है। तो उनकी कही हुई बात के हिसाब से ही पिछले 5000 साल से ब्रज में 45 दिन की होली होती है, उसमें मथुरा भी है ब्रज क्षेत्र में, और वो मथुरा है जिसका विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है।
कृष्ण जन्मभूमि वाला। वही बनारस है जहां औरंगजेब ने तोड़ फोड़ किया और उसी से कुछ फरलांग में आपके मणिकर्णिका घाट में भी होली होती है, 11 मार्च को हुई है अभी। सवाल इस बात का है कि जो चीज़ें पहले से होती चली आ रही हैं उन चीज़ों में रास्ता क्यों बदला जा रहा है? और इसमें एक समुदाय विशेष, एक धर्म यानी कि मुसलमानों के बारे में अब ये क्या, ये भ्रांति, ये रंग विरोधी हैं, ये होली विरोधी हैं, ये नैरेटिव भी तो गढ़ता दिखाई दिया गया है ना। और अतीत की सारी बातें बुला दी गई हैं। सूफिज्म को हमने बुला दिया, मुगल जो बादशाह थे औरंगजेब को छोड़कर ईद गुलाबी कहा जा रहा था। अमीर खुसरो क्या गाने लिखते थे या बुले शाह क्या कुछ गाते थे। दिक्कत ये है ना संदीप भाई कि आप तय कर रहे हैं कि मुझको करेला पसंद है कि भिंडी। हाँ, मैं थोड़ी ना बता रहा हूं कि मुझे क्या पसंद है। तो ये जो बैठे हुए लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको रंग से परहेज है, वो थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो जो आपके मौलाना हैं और जो तथाकथित हिंदूवादी नेता बनने की कोशिश कर रहे वो हैं, ये दोनों तय कर रहे हैं कि इसको किससे परहेज है। समाज नहीं, पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऊपर से इन्हें रोका नहीं जा रहा। रघुराज सिंह की या केतकी सिंह की हिम्मत हो सकती है अगर ऊपर से बीजेपी नेतृत्व कहे बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। यहां तो जहरीली बोली को इनाम मिल रहा है। कपिल मिश्रा बन गए ना मंत्री, केस भी वापस हो गए। दिल्ली पुलिस कह रही है नहीं, इन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था 2020 में दंगों के दौरान। तो पॉलिटिकल एजेंडा आपके कहे अनुसार सूट होगा भाई, हमें जो सूट करता है। तो यदि इन छोटे लोगों के कहने पे भी सूट कर रहा, हाँ, यदि नुकसानदायक होगा तो कह दिया जाएगा पार्टी की तरफ से कि ये इनका व्यक्तिगत बयान है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अशोक यादव है हमारे, सूट कर रहा है हाँ, तो फिर कहने में क्या हर्ज है, कहिए आप। अबे भाई, अशोक यादव हैं, हमारे दर्शक हैं, भोपाल वासी हैं, वो कह रहे हैं क्या अब त्योहार भी राजनीति की भेंट चढ़ेंगे? ये हो गया है अब सिलसिला शुरू। ये होली हुआ है, फिर दिवाली पे भी कुछ हो जाएगा कहीं और। वो तो बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं रह जाएगी अब। देखिए, हम लोग रघुराज सिंह को और केतकी सिंह को तो नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग आदित्यनाथ जी को तो आज जानते हैं ना अच्छी तरीके से। उनकी राजनीति क्या है, कैसे ही भाषा बोलते हैं, किस प्रकार, कहाँ से उनका मुकाम है, हम लोग जानते हैं ना अच्छी तरीके से। हम लोग ये भी जानते हैं कि हिंदुत्व की जो मौजूदा राजनीति है उसमें एक त्रिकोण बना हुआ है, और वो त्रिकोण है अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अमित शाह नरेंद्र मोदी को एक कर दीजिए, अमित शाह नरेंद्र मोदी, एक दूसरा कोण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तीसरा योगी आदित्यनाथ। ये त्रिकोण बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि अभी आप पूछ रहे थे ना विजय जी कब तक चलेगा ये, मेरा मानना है कि कम से कम 2027 के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ये जरूर चलेगा। ये प्रयोगशाला बन गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी आवाज आती है, और संबल उसकी असल में और इस प्रयोगशाला के मुख्य साइंटिस्ट योगी आदित्यनाथ हैं। एपिसेंटर बन गया, संबल एपिसेंटर बन गया। अभी तो उन्होंने कहा है कि और भी संबल बनाएंगे, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा अभी संबल में इतनी चीजें निकली हैं, अभी और भी जगह और भी कुछ निकलेगा। अभी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ को पूरे ठप्पे के साथ में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है, ताकि वो दिल्ली की गद्दी के ऊपर अपना दावा कर सकें। अगर वो विधानसभा में हार जाएंगे तो दिल्ली गद्दी पे क्या दावा करेंगे? और उनको वो विधानसभा का चुनाव इतनी आसानी के साथ ना जीत पाए। उनको डर है कि हिंदुत्व की दुनिया के भीतर के लोग ही मुझे इस चुनाव को जीतने में नहीं, इसमें गाहे बगाहे मुसलमानों का एक तबका भी उनका सहयोगी साबित हो जाता है। क्या एएमयू ने इतना वक्त क्यों लगाया? एएमयू में हर साल होली मनती है, तो पहले ही विवाद होने की जरूरत ही नहीं थी कि भाई परमिशन मांगी जा रही है, उसमें 3 दिन लगाने की क्या जरूरत थी वाइस चांसलर को? संदीप जी, ये तो स्वाभाविक है। ऐसी राजनीति जब की जाती है तो उसमें दूसरे पक्ष के लोग भी उस राजनीति के मददगार साबित हो जाते हैं, जाने अनजाने में, जानबूझ के या धोखे में। उसमें वो भी अपना फायदा, वो भी उनका भी फायदा होता है। अब जैसे कि वो एक मौलाना थे, इन्होंने मोहम्मद समी के ऊपर आरोप लगाया कि वो कुरान के अंदर वो पीर। अब उनको देखिए, उसके बाद मैंने देखा कि उनको 3 बार और टीवी पेश किया गया। यहाँ शहाबुद्दीन रजवी नाम है, बरेलवी। हाँ, और वो लगातार जितने भी उन्होंने बयान या जो कुछ भी कहा वो बाकायदा टीवी पे उनको दिखाया गया। उससे पहले उनको कोई भी नहीं जानता था। उन्होंने कुंभ से शुरू किया, कुंभ को उन्होंने उसकी वक्फ बोर्ड की जमीन बताया, उसके बाद वो टीवी के हीरो हो गए। जो असल बात है, जो हकीकत है कि भाई होली को ईद गुलाबी कहा जाता था, आब पाशी कहा जाता था। शाहजहां के ज़माने में अकबर, जहांगीर वो किस तरह से आम आदमियों के बीच जाकर होली खेलते थे। या क्यों मुंह पे मारी रंग की पिचकारी, देख कुंवर जी दूंगी गारी, ये बहादुर शाह जफर लिख रहे हैं। आप संदीप, यहाँ थोड़ी सी आपकी गलती है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि जो मौजूदा राजनीति है उसको आप पुरानी संस्कृति, पुरानी जमी हुई हिंदू
वो गंगा जमनी तहजीब वाली संस्कृति है, उसके आईने में देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके आईने में तो ये लोग दिखेंगे ही नहीं। ये हिंदुत्व की संस्कृति के आपसी अंतर्विरोधों का परिणाम है जो हो रहा है। नहीं, कहाँ हिंदुत्व में ये कहाँ लिखा है कि कोई किसी को रंग से परहेज है तो उसको हिंदू धमकी धर्म देंगे? हिंदुत्व कह रहा हूं, सावरकर वाला हिंदुत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला हिंदुत्व, मैं उसकी बात कह रहा हूं। हाँ। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कह रहा हूं। हिंदू धर्म में तो कोई समस्या नहीं है। हाँ। और भारत इंडियन इस्लाम है, जो भारतीय इस्लाम है, उसके अंदर भी कोई समस्या नहीं है। उसकी चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे इतनी देर से बैठे हुए। नहीं, और भी आप चर्चा कर सकते हैं। आप अगर अपने परिवेश के बारे में भी, जहां आप पले बढ़े और परिपक्व हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, मैं इटावा का रहने वाला हूं और वहां पर एक है हाफिज मोहम्मद सिद्दीक इस्लामिया कॉलेज। मैं इस्लामिया कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं। जहां मेरा घर था उसके एक तरफ मेवा फर्रोशों की गली थी और दूसरी तरफ जिल्द साजों की गली थी, उसके बीच में मेरा घर है। तो मैं लगातार ऐसे माहौल, मेरे ज्यादातर दोस्त मुसलमान रहे हैं। हम लोग इस्लामिया कॉलेज में भी हीरो सब रंग खेलते थे सब या लोग कुछ को दिक्कत थी? अरे हर जगह तो हिंदुओं में भी, आशुतोष ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा, हिंदुओं में भी बड़े पैमाने पर लोग ऐसे हैं जो कि मेरे पिताजी नहीं रंग खेलते थे, वो घर के अंदर रहते थे। बाहर खड़े होकर लोग दुबे जी को गालियां देते थे, निकल के आओ निकल के आओ। उस दिन गालियां देने का मौका मिलता था, वरना दुबे जी गाली दे नहीं सकते थे। तो हमारे पिताजी को गालियां दी जाती थी, वो कहते दरवाजा सख्ती से बंद कर दो, और वो चुपचाप बैठे हुए गालियां सुनते रहते थे अपने। और बाकी आप इस्लामिया जो कॉलेज था, वहां के प्रिंसिपल भी होली खेलते सब थे? लोग, सारे लोग। मैंने पहले भी ये बात लंदन गए, हमारे प्रिंसिपल लंदन गए तो अपने पीछे जिनको प्रिंसिपली का चार्ज देके गए 2 साल के लिए, वो कोई मुसलमान शिक्षक नहीं था, वो एक हिंदू शिक्षक थे, अग्रवाल साहब थे, उनको चार्ज देके गए थे। वो इस्लामिया कॉलेज कहने के लिए इस्लामिया कॉलेज था, हालांकि जाकिर हुसैन साहब वहां पे पढ़े हुए थे और वो मुस्लिम शिक्षा का बड़ा केंद्र है उस इलाके में, क्योंकि बहुत बड़ा छात्रावास है उसका। इतना बड़ा छात्रावास कहीं बहुत उस पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगा आपको। वहां पे हिंदू छात्र ज्यादा तो पढ़ते थे, शिक्षक भी ज्यादा पढ़ते मैंने थे। पहले भी इस बात का जिक्र किया था, मेरे अजीज मित्र हैं दारिन शाहिदी, उनके घर पर ही मैं हर साल होली मनाता हूं और खुलकर हम होली खेलते हैं। तो इसको फिर बदरंग क्यों किया जा रहा है? ये ऐसे शको शुबा, ये जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं, ये एक राजनीतिक परियोजना है। राजनीतिक परियोजना ये है कि हिंदुओं की जो एक सहनशील और ग्रहणशील, टॉलरेंट एंड इक्लेक्टिक जो कल्चर है, संस्कृति है, उस संस्कृति को किस तरीके से बदला जाए। ये संस्कृति अंतरण का, ये कल्चरल कन्वर्जन का प्रोजेक्ट है जो कि बाकायदा सत्ता में रहने का लाभ उठाकर चलाया जा रहा है। और इसी तरह ये चलता रहेगा, कभी जोर से चलेगा, कभी धीमे चलेगा, कभी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, कभी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा। अब ये संघ को तय करना है कि वो सांप्रदायिकता के डोज छोटे छोटे इंजेक्शंस के रूप में देंगे। योगी जी तो जबरदस्त रूप से डोज देने को तैयार बैठे हुए हैं, हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा रहे हैं। सवाल ये, क्या पिछले 10 साल में तो मैं देख रहा हूं जो संघ की नीति रही है वो हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की तो नहीं रही है। आदेश, आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये भाईचारे का त्योहार नफरत का बाजार जो बना दिया या इक्का दुक्का बयानों को जरूरत से ज्यादा तरजीह तवज्जो दे दी गई? किस तरह से देखते हैं आप इसे? संदीप जी, एक तो मैं हिंदू हूं और मुझे रंग से दिक्कत है। मैं इतने अच्छे से होली नहीं मनाता, जो मैंने सभी वरिष्ठ लोगों को सुना, जो आशुतोष जी ने कहा। दूसरा, मैंने आपके शो में पहले भी कहा है कि पहले इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, आजकल हिंदू तुष्टीकरण चल रहा है और ये दौर अभी चलेगा, क्योंकि जो बार बार बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है, तो वो अपने वोट बैंक को टारगेट करते हैं। इस देश में पुलिस का काम है कि वो सामाजिक सौहार्द बना के रखे। उसी दिन, जिस दिन सीओ साहब ने वो स्टेटमेंट दिया था, उनका ये काम था, उनको ये कहना चाहिए था कि देखिए, आप अपनी होली मनाइए और आप अपनी नमाज पढ़िए, आप लोगों को प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। लेकिन एक बीजेपी के नेता के तौर पर अगर योगी जी ये कहते कि उस पुलिस वाले ने ठीक कहा है भाई साहब ने, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया के रूप में, एक चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने उस पर मोहर लगा दी। और आप ये सोचिए कि आप क्या पैदा कर रहे हो, आप इस देश में पुलिस तंत्र पैदा कर रहे हो। मुझे याद है एक बार योगी जी संसद के अंदर रोए थे, सरकार, वो सिर्फ सांसद थे और सरकार मुलायम सिंह यादव की थी, जहां तक मुझे सही याद है, और वो पुलिस तंत्र से नाराज थे, उससे परेशान होकर संसद। सुभाष चतुर्वेदी हैं हमारे दर्शक। एक मिनट आदेश, जयपुर वासी हैं, ये सुभाष चतुर्वेदी का सवाल लीजिएगा, पीसीआर। ये आप जो बात कह रहे हैं उसी से जुड़ता हुआ सवाल पूछा है कि धार्मिक कट्टरता और उन्माद अब राजनीतिक सफलता का सबसे आसान जरिया बन चुका है क्या?
नहीं, बहुत इजी है ना। देखिए, आप देखिए, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम करना है। हरियाणा का चुनाव आया तो जाट गैर जाट कर दिया, महाराष्ट्र गए तो मराठा गैर मराठा कर दिया, झारखंड गए तो ट्राइबल गैर ट्राइबल कर दिया। तो इनको ये पता है कि जब तक हम बांटेंगे नहीं, हम राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकते। लेकिन ये जो कट्टरपंथी चिंटू हैं, जो हर धर्म में है, जब ये स्टेटमेंट देते हैं, इसका जो भुगतान, इसका जो नुकसान होता है वो सामाजिक सौहार्द पे जाता है, वो समाज को भुगतना पड़ता है। ये जो बीज बो रहे हैं ना, ये जो जहर है, ये कोविड की तरह ये फैलता जा रहा है। ये कहां जा रहा है इनको पता नहीं है, और ये कितना डीपली जा चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इस देश के रोल मॉडल हैं राजनीतिक रूप से, मेरे एक सहयोगी बोल रहे थे कि जो एक्टर लोग हैं इनको भी देखना चाहिए। क्या फराह खान, मैं इनकी बात से असहमत नहीं हूं, क्या फराह खान योगी से बड़ी एम्बेसडर है क्या? योगी आदित्यनाथ इस देश के पॉपुलर नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस पे चुप हैं, गृह मंत्री कुछ बोलते नहीं हैं। तो जो हमारे रोल मॉडल हैं, जब तक वही इनके सामने आके ये बात नहीं बोलेंगे कि देखिए ये जो स्टेटमेंट है समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी को ये जो राजनीति है ये सूट करती है, और इसकी शुरुआत हुई है, ये अभी आने वाले 2-2.5 साल और चलेगी, और खूब चलेगी। ये बात सही कही है अभय जी ने कि 2027 का चुनाव महत्वपूर्ण है योगी जी के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके का ये जहर बो रहे हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, इस देश के सौहार्द नहीं, हमारे दिमाग पर भी तिरपाल की इतनी चर्चाएं हो रही हैं, मस्जिद तिरपालों से ढकी हुई है, तिरपाल का हिजाब बनाने की भी नसीहत दी जा रही है। हमारे दिमाग पर तिरपाल डाला जा रहा है क्या दरअसल? मैं उसमें दिमाग पे तिरपाल डालने का सबसे बड़ा दोषी इस देश का मीडिया है। छोटे छोटे पुलिस अधिकारियों की एक छोटी छोटी बाइट्स को, छोटे छोटे बयानों को आप नेशनल मुद्दा बनाओगे और दिन भर उस पर डिबेट करोगे, तो ये क्या हो रहा है? इस टीवी को देख के ही, तो टीवी क्या है, वही तो देख के समाज वो वैसा बनता है। तो मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूं इसमें, और हम सब इसमें दोषी हैं कि हमें ऐसे बयानों को इग्नोर करना चाहिए। जो छुट भैये नेता हैं, जो ये कट्टरपंथी चिंटू हैं, ये टीवी का कैमरा देख के ही बोलते हैं। अगर आप कैमरा हटा दो तो ये बोलते ही नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार, पुलिस और मीडिया, ये सब इसका ये एक मिक्सचर है। बेसिकली ये एक कॉम्बो पैक है जो इस देश तो होली का त्योहार, होली तो होली, ये नफरती बोली भी थमेगी क्या आदेश? ये हमारे उज्जवल शेखर दर्शक हैं, वो भी कुछ इसी तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। थमेगी? जब देखिए संदीप जी, आप इसको जोड़ के देख रहे हो होली तक, मैं इसको जोड़ के देख रहा हूं वोट बैंक की राजनीति तक। बीजेपी जिस दिन ये करना बंद कर देगी, वो चुनाव नहीं जीत सकती। मैंने क्यों कहा कि हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है? इसके पीछे एक लंबी चौड़ी इनकी स्ट्रैटेजी है। ये चुनाव के लिहाज से स्टेटमेंट देते हैं, ये त्योहार के लिहाज से स्टेटमेंट देते हैं, यानी समाज को बांट के रखो, ये बताते रहो कि नहीं तुम हिंदू हो, तुम्हें ये एहसास कराना है, तुम मुसलमान हो। तो जब तक ये बांटेंगे नहीं, तब तक चुनाव नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि नहीं, पर इसमें सिर्फ बीजेपी को दोष देने से काम चल जाता है क्या? अगर हम एनडीए की बात करें, आज की तारीख में 240 सीटें हैं बीजेपी के पास, अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। ये एनडीए 3.0 है, ये बीजेपी 3.0 नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश की तो बात हमने कर ली, बिहार में भी ऐसे ही बयान जो सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक अजीबोगरीब खामोशी, जो चुप्पी साधे बैठे हैं। वो क्या कहता है, जो अभी विनोद शर्मा कह रहे थे शुरुआत में कार्यक्रम के, कि भाई चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें एक प्राइवेट निजी बातचीत में कहा, आई विल बी अ रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑन द गवर्नमेंट, ऑन बीजेपी। वो नीतीश कुमार से भी उम्मीद थी, पर नीतीश कुमार तो चुपचाप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। देखिए, मोदी सरकार ने भी पूरा लिहाज किया अपने एनडीए के साथियों का, खासतौर पर नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का। आप देखिए कि सरकार में, जब से सरकार आई है 3.0, जिसको आप एनडीए गवर्नमेंट बोल रहे हो, जितने भी बिल जो दूसरे धर्म से संबंधित थे, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल था या बाकी बिल थे, उन सबको डेफर्ड कर दिया गया, जेपीसी को भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि एनडीए के अलायंस का प्रेशर था। हालांकि वो सामने से नहीं बोलते। तो ऐसे नीतीश कुमार को पता है कि साल के अंत में चुनाव होना है, अभी प्रधानमंत्री गए थे, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आज की डेट में अगर बीजेपी ये सोचती है कि पटाख का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत सोच रहे हैं ऐसा, क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों एनडीए के जो पार्टनर्स हैं, बीजेपी भी और नीतीश कुमार भी, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के मुद्दे पे चुप्पी साध लेते हैं और पीछे हट जाते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस साल के बिहार में जो चुनाव है, वो भी इसका एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार जो है वो चुप हो गए हैं।
आप कुछ जोड़ना स्टेटमेंट चाह को। रहे थे? आदेश जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। वो ये पक्ष है कि वो एनडीए जो लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था वो अलग था। इसके नेता संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। उस वक्त जो घटक दल होते थे वो वास्तव में रिस्ट्रेनिंग फोर्स थे, संयमित करने वाली शक्ति थे, और उसमें वो अलग माहौल था। आज वो ऐसी बात नहीं है। आज जो घटक दल जो एनडीए के अंदर हैं वो तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की ताबेदारी में हैं। वो पर्दे के पीछे से तो कुछ ये बिलों को संसद की कमेटियों में भिजवा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का सार्वजनिक मंच पर खंडन करने के लिए और उसके मुकाबले सीना तान कर खड़े होने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। तो क्या ये भाईचारे का त्योहार जो नफरत का बाजार इस बार बना, ये अपवाद है क्या? अगली बार से होली मनाएंगे, भाईचारे के साथ ही मनाएंगे, या ये नफरती बोली का जो दौर है ये जल्द थमने वाला नहीं है? और राजनेता तो रुकने नहीं वाले, और दोनों तरफ मैं फिर कहूंगा ताली दोनों हाथ से बजती है। हालांकि यहाँ एक हाथ ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है, ये बात भी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन क्या दरअसल रिस्ट्रेनिंग फोर्स की जो बात थी वो आप, मैं, हम सब सभ्य समाज को वो दबाव बनाना पड़ेगा क्या कि हमें नहीं चाहिए नफरती बोली, हम भाईचारे के साथ भी रह सकते हैं, ये रंग भेद नहीं करेंगे हम? क्या हम खुद को समझाने के लिए तैयार हैं? आज होली के पावन मौके पर ज़रा इस सवाल का जवाब भी अपने मन में खंगालने की कोशिश कीजिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।